ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम फिर से बात करेंगे कुछ सूत्रों के बारे में जो कि आपको प्रेडिक्शन में काम आएगा, बीटीआर करने में काम आएगा। तो ये कुछ 20 सूत्र हैं जो आपको बीटीआर करने में काम आएंगे। तो पहला सूत्र है कि बुध जब भी 5वें घर में हो, बुध यदि 5वें घर में होता है तो ऐसे में कहा जाता है कि ज्ञान भंडार इसके मुंह में है, जो भी निकलेगा ब्रह्म वाक होगा, पर बिना सोचे समझे। यानी कि यदि ये एस्ट्रोलॉजर बनता है और बिना सोचे समझे जो इसके दिमाग में ख्याल आता है उसको वो बोल देता है, वो सही हो जाता है। पर ये सोच समझ के जो भी बात बोलेगा वो सही नहीं होगा। तो बुध 5 वाले जिसका भी चार्ट में है, वो यदि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, यानी जैसे कि कोई चीज़ होने वाली है, जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हैं और उन्होंने बोल दिया कि ये 6 मारेगा या आउट होगा या 4 मारेगा, तो वो हो जाता है। पर सोच समझ के बोलेंगे तो वो नहीं होगा। यानी दिमाग में एक तरंग सी आती है कि ये बोलो, और यदि उन्होंने वो बोल दिया तो वो सही हो जाता है। बुध 12 जिसका भी कुंडली में 12th हाउस में मरकरी हो, बुध हो, इन लोगों को ऐसा लगता है कि इनके किसी न किसी अजीवित लोगों से इनकी बातें हो सकती हैं, या मृत लोगों से ये बात कर सकते हैं, या इनको एहसास होता है कि वो इनसे कुछ कहना चाहते हैं। तो बुध 12 वाले को ऐसा थोड़ा भ्रम भी बोल सकते हैं और ऐसा होता भी है। तो बुध 12 वाले ये चेक करें क्या आपके साथ ऐसा होता है, या आपको दूसरे लोग बोलते हैं कि एक भ्रम है। राहु जब भी प्रश्न कुंडली वो होता है जैसे कि आपने सामने से जवाब किया और उसी समय चार्ट लगाया गया, यानी उस समय का प्रश्न चार्ट लगाकर देखा गया। तो राहु जब भी उस समय 1st हाउस, 4th हाउस, 8 और 12th हाउस में आ जाए और वो जातक पूछ रहा है कि मेरे ऊपर कुछ ऊपरी बाधा हुई है, जादू टोना हुआ है या तांत्रिक क्रिया हुआ है, तो वो प्रश्न कुंडली हाँ में रिजल्ट देगा। तो इससे आप बता सकते हैं कि सामने वाले ने जो क्वेश्चन किया वो सही है या बस उसका एक भ्रम है, उसको ऐसा लग रहा है। तो और भी बहुत सारे ट्रिक हैं प्रश्न कुंडली के, वो मैं किसी दिन बता दूंगा। पर ये एक सिंपल सा, जिसके पास मतलब जिसका भी क्वेश्चन आए कि मेरे पे ऊपरी बाधा हो रखी है, तो वो आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि उसका हुआ है या उसका एक भ्रम है। केतु जब भी 6वें घर में हो तो ऐसा जातक ससुराल का सोना बेच खाता है, या ससुराल से पैसा लेते रहने का आदत हो जाता है उसे, यानी ससुराल वालों से पैसा लेके उड़ाने का, या उनसे सोना लेके बेचने का, या जो भी उसे शादी में मिला है, या वो लड़का हो या लड़की, उसको वो सोने बेच खाने की आदत होती है। तो जिसका भी केतु 6 में हो वो ऐसा करते हैं। अगला सूत्र है कि मार्स यदि 5th हाउस में हो, मंगल यदि 5वें घर में होता है, तो घर में कोई ना कोई ऐसा जातक होता है जो मेडिकल फील्ड से हो, या फिर वो हकीम या वैद्य का काम करता हो, यानी कि वो घर में ही जड़ी बूटियों से कुछ ना कुछ मेडिसिन बनाता हो, या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर हो। शनि राहु 1st हाउस में, शनि राहु जब भी 1st हाउस में होते हैं तो ऐसा जातक जब भी खुशियाँ मनाता है तो उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आता है, यानी कुछ ना कुछ उसे दिक्कत होने लगती है। तो जिसका भी शनि राहु 1st हाउस में है वो चेक करे क्या उनके साथ ऐसा होता है।
या अकेला शनि भी हो या अकेला राहु भी हो तो भी होता है। 7वां सूत्र है कि जुपिटर यदि 9th हाउस में हो। जुपिटर जब भी 9th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों के घर के पास या तो मंदिर या तो स्कूल होता है। यानी जुपिटर जब भी 9th हाउस में होता है तो ऐसे जातक के घर के आसपास मंदिर या स्कूल होता है। एक और सूत्र है कि जुपिटर यदि धनु राशि का हो और 4th हाउस में हो या 4th लॉर्ड होकर वो धनु राशि का हो तो ऐसे जातक का घर उस जगह होता है जहाँ पर जंगल एरिया हो, यानी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा एरिया जंगल जैसा लगता हो या वो जंगल में ही रहता हो। सूर्य और मंगल जब भी छठे हाउस में हो ऐसे जातक को लोन नहीं देना चाहिए और ऐसे जातक को लोन लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जातक जीवन भर कर्ज में डूबा रहेगा, लोन चुका नहीं पाता है। जिसका भी सूर्य और मार्स यानी सूर्य और मंगल छठवें घर में हो तो ऐसे जातक जीवन भर कर्ज ना ही ले, नहीं तो जीवन भर कर्ज इनके सर पे रहेगा और ये चुका नहीं पाएंगे। मंगल यदि छठवें घर में हो तो इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है कि गोल्ड का चेन अपने बच्चे को ना दे। और साथ ही साथ मंगल 6 वाले जन्मदिन अपने बच्चों का ना मनाए। यानी मंगल जिसका भी छठे हाउस में है वो अपने बच्चे को सोना ना दे, कोई और दे दे। और साथ ही साथ जन्मदिन भी बच्चे का ना मनाए, उससे बच्चा बीमार होता है और आपको लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा उस दिन नाच गा रहा था इसलिए बीमार हो गया। पर मंगल 6 वाले उनके बच्चे का जन्मदिन ना मनाए, उससे वो बीमार हो जाता है और फाइनेंशियली दिक्कत भी थोड़ी बहुत आ जाती है। 11वां सूत्र है कि राहु जब भी फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे जातक के जो फादर होते हैं बहुत ज़्यादा जिद्दी, अकड़बाज और गुस्सेल, किसी की बात ना सुनना, अपनी चलाना और गुस्से में रहना, यानी बहुत ज़्यादा जिद्दी इंसान होते हैं जिसका भी राहु फर्स्ट हाउस में हो। तो आप ये प्रश्न कुंडली में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा था कि माता और पिता दोनों में से कौन शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उस समय राहु फर्स्ट साइन में आया था। तो मैंने बोला कि आपके पिता बहुत ज़्यादा जिद्दी और गुस्सेल टाइप के हैं, यानी सुनते नहीं है किसी की बात। तो उन्होंने कहा हाँ, फादर से थोड़ा ये है, माता सुनती हैं। केतु जब भी फर्स्ट हाउस में होता है ऐसे इंसान के मुंह से सुनिएगा कि हमारे जो दोस्त हैं वही धोखा देके चले जाते हैं। तो केतु फर्स्ट हाउस वाले बिना सोचे समझे बात करते हैं, धोखा खाते हैं और जो उनके करीबी मित्र होते हैं वही धोखा देते हैं। तो जिसको ये फ्रेंड मानता है वही धोखा देके चला जाता है। केतु फर्स्ट हाउस का ये एक सूत्र है, जिसका भी केतु फर्स्ट हाउस में है वो ध्यान दें। ट्रांजिट में जुपिटर छठे में है या जुपिटर छठे हाउस में हो तो ऐसे लोगों का गोल्ड चोरी होता है, खो जाता है या गिरवी रखना पड़ता है। तो जिसका भी जुपिटर छठे घर में हो या ट्रांजिट में आया हो तो अपने सोने को ध्यान से रखें, सोना ना ही खरीदें, सोना चोरी हो सकता है, खो सकता है। केतु सेकेंड हाउस, केतु जब भी सेकेंड हाउस में होता है तो इनके घर में इमली या अचार यानी खट्टी चीज़ मिल जाती है। ज़्यादातर अचार मिल जाता है और वो शीशे के बोल में रखा हुआ मिलता है। तो ऐसे जातक जिसका भी केतु सेकेंड हाउस हो वो अचार रखें, पर शीशे के बोल में ना रखें, कांच वाली बोतल में ना रखें। 15वां सूत्र है कि बुध जब भी फोर्थ हाउस में हो तो ऐसे जातक के घर में मिर्ची का अचार कोई ना कोई बनाता है, रखता है, खाता है। और साथ ही साथ हो सकता है कि उसके घर में कोई मिर्च खाने का शौकीन हो, जैसे कि मिर्च को भूंजकर खाया जाता है उस टाइप से, या डायरेक्ट कच्चा मिर्चा भी। तो मिर्च का अचार ज़रूर मिलेगा बुध 4 वाले के घर में।
ये सब आप प्रश्न कुंडली पे भी लगा सकते हैं। मैं प्रश्न कुंडली पे भी यूज करता रहता हूँ। तो बहुत सारे जातक हाँ बोलते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि मेरी बुआ क्या कर रही होंगी, या बुआ के बारे में बताइए। तो मैंने बोला कि क्या तुम्हारी बुआ मिर्च का अचार बहुत ज़्यादा बनाती हैं, रखती हैं? तो बोला हाँ। तो ये प्रश्न कुंडली पे भी लागू होता है। केतु 5, केतु जब भी 5वें घर में हो तो ऐसा इंसान सच बोलने वाला होता है। पेट में उसका बात पचता नहीं। मतलब सच्चा इंसान भी है और मुंहफट इंसान भी कह सकते हैं। मतलब ऐसे लोगों पे ही कहावत बनी है कि ऐसे लोगों का बात पचता नहीं, पेट फूलने लगता है जब तक वो बात बता नहीं देते। तो इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात को भी ये रोक नहीं पाता है, इसका पेट फूलने लगेगा। तो केतु 5 बहुत ज़्यादा सच्चाई दिखाने के चक्कर में सारा बात निकाल देता है। केतु 3rd हाउस, केतु जब भी 3rd हाउस में हो तो एक बार में इसका काम नहीं होता है। तो जिसका भी केतु 3rd है वो चेक करें क्या उसका एक बार में काम नहीं होता है। और साथ ही साथ ये भी चेक करें कि केतु जिसका 3rd हाउस में हो वो 3 रोटी अक्सर खाता है, या 3 रोटी लेकर बैठेगा, इसके बाद वो 1 या 2 रोटी मांग ले वो अलग बात है, पर 3 का जो आंकड़ा है वो चलता रहता है। 3 खिड़की होंगी रूम में, या खिड़की में 3 पल्ले होंगे, या फिर 3 दरवाजे हो सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ ना कुछ लगा रहता है। चंद्र जब भी 2nd हाउस में हो, चंद्र यदि 2nd हाउस में हो तो जातक का जब जन्म होता है तो वो हो सकता है हॉस्पिटल में 2nd या 1st फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होता, ऊंचाई पे होता है। और चंद्र 2nd हाउस वाले को बोलते भी हैं कि जब तक वो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा तरक्की नहीं करेगा, तो 2nd फ्लोर पे रहें, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। लास्ट 20वां सूत्र है कि शुक्र यदि 2nd हाउस में हो तो ऐसा जातक आशिक मिजाज होता है, और ऊपर से संत टाइप का होता है, भोला भाला होता है, पर अंदर से पूरा आशिक मिजाज होता है। और जातक का जो शुक्राणु होता है वो बहुत अधिक बनता है, जिसके कारण बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है। तो शुक्र जब भी 2nd हाउस में और 8वां घर खाली हो तो ऐसे लेडीजों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है बर्थ चाइल्ड होने में। तो ये थे कुछ सूत्र। नेक्स्ट हम और सूत्र लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।